करीब 2 दशकों तक बस्तर के जंगलों में एक ही नाम दहशत की तरह फुसफुसाया जाता रहा, माड़वी हिड़मा। सुरक्षा बलों के लिए वह मानो जंगल का भूत था, माओवादी संगठन के भीतर एक जीवित किंवदंती और भारत के सबसे खूनी नक्सली हमलों का मास्टरमाइंड। उसकी कहानी क्रूरता, चतुराई और लगभग पौराणिक सी बच निकलने की क्षमता का संगम थी। आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर आंध्र प्रदेश के मारेदुमिल्ली जंगल में हुई भीषण मुठभेड़ ने नक्सली विद्रोह के खिलाफ सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता दिलाई है। इस ऑपरेशन में 6 नक्सली मारे गए, जिनमें मोस्ट वांटेड कमांडर कुख्यात नक्सली सरगना माड़वी हिड़मा 1 करोड़ का इनामी और झीरम घाटी हमले का मास्टरमाइंड और उसकी पत्नी राजे को सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में मार गिराया। इस खूंखार चेहरे के पीछे एक ऐसा आदमी था जिसकी जिंदगी इन्हीं जंगलों की मिट्टी से जन्मी थी। माड़वी हिड़मा का जन्म छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के पुवर्ती गांव में हुआ था, जो कभी नक्सलियों का गढ़ माना जाता था। संगठन में उसकी शुरुआत बहुत छोटी उम्र में हुई। 1991 में बाल संगठन के सदस्य के रूप में हिड़मा भर्ती हुआ। 2002 में वह बटालियन क्षेत्र में सक्रिय हुआ। 2004 में कोटा एरिया कमेटी का सचिव नियुक्त किया गया और 2007 में कंपनी नंबर 3 का कमांडर बना। 2009 में वह पीएलजीए बटालियन का उप कमांडर नियुक्त हुआ और 2009 से 2021 तक बटालियन कमांडर रहा। 2011 में उसे दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी में शामिल किया गया और 2023 और 2024 के दौरान वह केंद्रीय कमेटी का सदस्य बना। उसका पूरा नाम माड़वी हिड़मा था और संगठन में वह हिडमालू, हिडमनन्ना, संतोष, देवा, विलास और अनिल जैसे नामों से भी जाना जाता था। हिड़मा और राजे नक्सली संगठन के अंदर अहम भूमिकाओं में माने जाते थे और कई हमलों की साजिशों में शामिल रहे हैं। हिड़मा और राजे की कहानी नक्सली संगठन के अंदर जन्मे एक ऐसे रिश्ते को दर्शाती है जो हिंसा और संघर्ष से भरी दुनिया के बीच पनपा है। दोनों लंबे समय एक ही कमांड स्ट्रक्चर में काम करते हुए एक दूसरे के करीब आए। लगातार अभियानों, जंगलों में आवाजाही और भूमिगत जीवन की कठिनाइयों ने उन्हें भावनात्मक रूप से जोड़ दिया। इसी दौरान संगठन के भीतर उन्होंने विवाह कर लिया। नक्सली कैडर उन्हें संगठन में प्रभावशाली जोड़ी के रूप में देखते थे। हालांकि उनका जीवन हमेशा से जोखिम और हिंसा से घिरा रहा। स्वभाव से हिड़मा कम बोलने वाला था, लेकिन सीखने की प्रबल इच्छा रखता था। दक्षिण बस्तर क्षेत्र से होने के कारण शुरुआत में उसे हिंदी नहीं आती थी। 7वीं कक्षा तक पढ़े हिड़मा ने संगठन में शामिल होने के बाद हिंदी सीखी। उसके बाद उसने माओवादी संगठन के लिए काम करने वाले एक लेक्चरर से अंग्रेजी भी सीख ली। यह उसकी सीखने की जिज्ञासा और संगठन में अपनी भूमिका को मजबूत करने की लगन को भी दर्शाता है। हिड़मा और राजे का जीवन यह दिखाता है कि नक्सलवाद केवल हिंसा और साजिश का नाम नहीं है, बल्कि इसमें शामिल लोगों के निजी जीवन और रिश्ते भी संगठित राजनीति और खतरे की दुनिया से प्रभावित होते हैं। दोनों का रिश्ता संगठन के भीतर शक्ति और प्रभाव का प्रतीक था, लेकिन इसके साथ ही यह लगातार जोखिम और खतरों से घिरा रहा। सुरक्षा बलों के इस अभियान ने न केवल नक्सलियों के नेतृत्व को कमजोर किया है, बल्कि ऐसे खतरनाक रिश्तों और संगठनात्मक जटिलताओं को उजागर किया है। मुठभेड़ के बाद हिड़मा और राजे की मौत ने सुरक्षा एजेंसियों और नक्सल विरोधी अभियान को मजबूती दी है। अब नक्सली संगठन में भय और अस्थिरता बढ़ने की संभावना है। हिड़मा की कहानी यह दिखाती है कि नक्सलवाद की दुनिया में पनपे रिश्ते भी हिंसा और खतरे से अलग नहीं हो सकती। इस तरह हिड़मा और राजे का जीवन और मौत संगठन की जटिलताओं और नक्सली संघर्ष की सच्चाई को सामने लाती है। मरेडमल्ली के भीतर एक संयुक्त दल ने उसकी टोली को घेर लिया। मुठभेड़ कम समय की थी, लेकिन निर्णायक। धुआं छंटा तो जमीन पर भारत का सबसे वांछित नक्सली कमांडर हिड़मा पड़ा था। उसके पास उसकी पत्नी राजे और उसके 4 साथी भी मृत पड़े थे। इनके साथ एक ऐसे आंदोलन का अंतिम प्रतीक भी खत्म हो गया जो सुरक्षा बलों के लगातार दबाव में पहले ही टूट चुका था। वह एक आदिवासी लड़का था जो सामान्य जीवन जी सकता था, लेकिन जैसे नरसंहार का वो आदी बन चुका था। जंगल के एक किशोर से करोड़ों के इनामी नक्सलवादी बनने तक की उसकी यात्रा खून, भय और अस्तित्व की लड़ाई से बुनी गई थी। उसके भर्ती करने वाले बदरना ने भी उसकी मौत पर अफसोस जताया। उन्होंने कहा कि वह अक्षरों का ए भी नहीं जानता था, लेकिन युद्ध का पूरा अक्षर ज्ञान सीख गया। दुख है कि वह आदिवासी लड़का था, पर उसने वही रास्ता चुना जिसका अंत या तो आत्मसमर्पण था या गोली।